बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक और क्वेश्चन शेयर करने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और इससे पहले एग्जांपल्स आपकी पीरियड्स या प्रॉपर्टीज अगर आप समझ गए हैं तो इंशाल्लाह आपको ये टॉपिक भी, ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। इसका भी आपने सबसे पहले जो है डिफिनीशंस करना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मुराद क्या है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन जब आप समझ जाए तो फिर पीरियोडिक टेबल्स में इसको डिस्कस करना है। वही सिंपली बस अलॉन्ग द ग्रुप एंड अलॉन्ग द पीरियड्स आपने डिस्कस करना है। तो आइए अब हम टॉपिक की तरफ जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन करता हूँ। डेफिनेशन अब हम करते हैं कि द एबिलिटी ऑफ एन एटम ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर टुवर्ड इटसेल्फ, अपनी तरफ ज्यादा खींचता है बनिस्बत दूसरे के, एज कंपेयर टू द अदर, चूंकि ये जाहिर बात है कि मालिकियों से होता है और दूसरे के साथ उसने ये शेयरिंग किया है, तो इसी वजह से हम कहते हैं एज कंपेयर टू द अदर एटम इन द कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्डिंग ही में इस तरह होता है, तो इसको हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो यहाँ पे ये दो हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। उन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है। हाइड्रोजन जाहिर बात है कि इसका एटॉमिक नंबर जो है 1 है। तो एटॉमिक नंबर 1 होने की वजह से उसके साथ सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। जाहिर बात है एटॉमिक नंबर हमें इलेक्ट्रॉन ही के बारे में बताता है। सो दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन है और डेफिनेट रूल फॉलो करने के लिए या फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी अब उन्हें दो इलेक्ट्रॉन्स का होना लाजिमी है। तो वो किसी से इलेक्ट्रॉन तो नहीं ले सकता, इसी वजह से दो एटम्स आते हैं और आपस में शेयरिंग करता है और इसी तरह के दोनों जो है वो डबल रूल फॉलो कर रहा है और इसी तरह की स्टेबिलिटी गेन करता है। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये इलेक्ट्रॉन ही जोड़ा बिल्कुल दरमियान में है। एक इलेक्ट्रॉन जो है इस हाइड्रोजन ने शेयर डोनेट किया है, दिया है, सामने किया है, और ये एक इलेक्ट्रॉन जो है उसने सामने किया है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हाइड्रोजन भी इस इलेक्ट्रॉन्स को नहीं छोड़ रहा, मतलब ये शराकत है, इसी वजह से हाथ से इसको छोड़ना नहीं है। तो इसने भी पकड़ा हुआ है और इसने भी पकड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे दोनों खुशगवार मूड में हैं, दोनों हाइड्रोजन। क्यों? चूंकि ये दोनों दोनों बाई है। यहाँ पे ये हाइड्रोजन जो है इस इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को अपनी तरफ 2.1 फोर्स से खींचता है। लेकिन यहाँ पे अगर दूसरी तरफ आप देखें तो ये हाइड्रोजन भी इस इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अपनी तरफ 2.1 फोर्स से खींचता है। तो इसी वजह से दोनों का पावर चूंकि कांस्टेंट है, तो इसी वजह से वो इलेक्ट्रॉनिक जुड़ा बिल्कुल सेंटर में है और दोनों खुश मूड में है। लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो ये एक क्लोरीन है और ये एक हाइड्रोजन है। क्लोरीन और हाइड्रोजन यहाँ पे उन्होंने ये फैसला किया था कि हम शेयरिंग करेंगे, ये भी शराकत है, ये बात याद रखिए। लेकिन क्लोरीन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ताकतवर, ये क्या है, ये एक ताकतवर एलिमेंट्स है। पहले उन्होंने इस तरह किया था कि हम शेयरिंग करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है वो बिल्कुल रोने वाला है, बल्कि वो रो रहा है। क्यों? चूंकि उससे इलेक्ट्रॉन अब छीनने वाला है। मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन ने तकरीबन हासिल किया हुआ है और वो रस्सी तकरीबन हाइड्रोजन के एक हाथ से निकल गई है और सिर्फ एक हाथ से वो पकड़े हुए हैं। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि इस केस में ये इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा किसने ज्यादा अपनी तरफ खींचा है? वो क्लोरीन ने अपनी तरफ ज्यादा खींचा है, क्योंकि इसका जो पावर है, ये क्लोरीन यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा 3.5 पावर से खींचता है, जबकि हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को 2.1 पावर से खींचता है। तो इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा अब क्लोरीन के करीब ज्यादा है, मतलब क्लोरीन ने अपनी तरफ ज्यादा खींचा है। तो इस केस में मतलब जिस तरह की मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हर एलिमेंट्स की खसूसियत है, हर एलिमेंट्स का। लेकिन जब ये पावर किसी एलिमेंट्स का ज्यादा हो तो फिर वो इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को अपनी तरफ ज्यादा खींचता है, और जिसका कम हो तो फिर उसके हाथ से वो इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा जरा दूर जाता है, जो कि आपको नजर आ रहा है। मैं आपको यही बात एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। द एबिलिटी ऑफ एन एटम ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर टुवर्ड इटसेल्फ इज टर्म एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्योंकि अपनी तरफ ज्यादा खींचता है इसको हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहते हैं, और जो कम खींचता है इसको हम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं। वरना वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो पावर है जिसकी मदद से वो इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा अपनी तरफ खींचता है। तो यहाँ पे आपका कंसेप्ट इस बारे में इंशाल्लाह क्लियर हो गया होगा कि
जिसका पावर जो है ज्यादा है, उसने अपनी तरफ ज्यादा खींचता है, तो इस केस में हम कहते हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ज्यादा है और हाइड्रोजन का कम है। यहाँ पे दोनों सेम है, इसी वजह से दोनों खुशगवार मोड में है और वो इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा भी बिल्कुल सेंटर में है। अब हम आते हैं इन पीरियोडिक टेबल अलोंग द पीरियड। सबसे पहले हम अलोंग द पीरियड अब इसको डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ही की तरह है। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत की वजह से ही क्लोरीन ने अपनी तरफ ज्यादा वो इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा खींचा है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन लव फॉर इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये भी बिल्कुल लव फॉर इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन यहाँ पे वो क्या है, यहाँ पे ये केस सिर्फ और सिर्फ शेड कोवेलेंट बॉन्डिंग की केस में है, शेड फेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की केस में। सो इन पीरियोडिक टेबल हम कहते हैं कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड जब हम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या होना चाहिए। जाहिर बात है कि अगर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ही की तरह के लव फॉर इलेक्ट्रॉन से मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचना है, तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर आपको क्लियर हो कि एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है, क्यों डिक्रीज हो जाता है, हम कहते हैं कि बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स, न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज हो जाता है, इसी वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है। तो जाहिर बात है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी फ्रॉम along the period from left to right इंक्रीज ही होना चाहिए ना, वो कहते हैं इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज होता है? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स, बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज हो जाता है और बिकॉज ऑफ द डिक्रीज ऑफ एटॉमिक साइज। इसी वजह से मैं आपको ये बार बार कह रहा हूँ कि अगर एटॉमिक साइज वाला प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गया हो तो ये सारे के सारे टॉपिक जो है आपको क्लियर होंगे इंशाल्लाह। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मैं आपको एक एग्जांपल अगर दूं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ट्विन, ये ट्विन फीडर्स है। ट्विन फीडर में सबसे पहले लिथियम है। लिथियम अगर आप देखिए इसके एटॉमिक नंबर 3 जो है लिथियम वाला, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.0 है और इसके बाद बेरिलियम है, बेरिलियम का 1.6 है। बोरान है इसके बाद इसका 2.0 है और इसके बाद कार्बन है तो कार्बन का 2.5 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नाइट्रोजन का 3.0 है और ऑक्सीजन को अगर आप देखिए तो 3.5 है और अगर फ्लोरीन को आप देखिए तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 है। और फ्लोरीन के बाद नियान आता है, जाहिर बात है, और नियान चूंकि क्या है वो तो नोबल गैस है, चूंकि वो डफलेट एंड एक्टिव रूल फॉलो कर रहा है तो इसी वजह से उसे इलेक्ट्रॉन की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसका है, वो फ्लोरीन का है। यहाँ आपको क्लियर हो गया कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम आते हैं तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाता है। और इसी तरह के अलोंग द ग्रुप अगर हम डिस्कस करें कि पीरियोडिक टेबल से अलोंग द ग्रुप क्या होना चाहिए। अलोंग द ग्रुप अगर हम देखें फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है। तो जब इंक्रीज हो जाता है तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स बहुत दूर हो जाते हैं। तो बहुत दूर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन के साथ उसके एफिनिटी कम हो जाता है और इसी तरह के अगर वो किसी के साथ बॉन्डिंग बनाए भी तो बॉन्डिंग में भी वो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अपनी तरफ नहीं खींच सकता। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाता है और वजह वही मैंने लिखा है यहाँ पे कि बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक साइज और बिकॉज ऑफ द डिक्रीज ऑफ न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स। जब इंक्रीज हो जाता है एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है तो जाहिर बात है कि डिक्रीज होगा न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स। फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर मैं आपके साथ ये शेयर करूं कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या हो जाता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कौन है, ये हाइड्रोजन है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। अगर लिथियम को आप देखें तो इसका 1.0 है। अगर सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप देखें तो इसका 0.9 है। पोटेशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप देखें तो 0.8 है। रुबिडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप देखें तो 0.8 है और इसी तरह के ये सीजियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप देखिए तो ये 0.7 है और फ्रांशियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप देखिए तो 0.6 है। तो इसका मतलब हो गया कि सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रांशियम का है और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का है। यहाँ पे वजह मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ, लेकिन वजह ये है इट इज बिकॉज फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं तो ये न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाता है, ये न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वैलेंस शेल से वो फासला इंक्रीज हो जाता है। इसी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है वो डिक्रीज हो जाता है।